नमस्कार। आज हम जनहित के मुद्दे को लेकर आपके बीच में मौजूद हैं। आज हम गांव के जो जमीनी मुद्दे हैं उस पे हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है बलजीत जी। बलजीत जी का जो गांव है भैंसाटी गांव है। भैंसाटी गांव में जो बना हुआ है चकमार्ग, उस पे अवैध है कब्जा। उसको लेके बलजीत जी प्रशासन को, ये आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, यानी बहुत अधिक है एप्लीकेशन। उसको लेके ये काट रहे हैं चक्कर। आखिर प्रशासन से इनको न्याय मिलेगा कब, अगर कितना दिन में न्याय मिलेगा, इसी मुद्दे को लेके हम बातचीत के लिए मौजूद है। तो बलजीत जी सर, पहली बात ये बताइए कि आपके गांव में क्या दिक्कतें हैं। सर, पहला चीज तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी कि आप मौके पे आज मिल गए और काफी बिजी हैं। बीच में कार्यक्रम भी आपके यहाँ था, काफी लोग आए भी, बड़ी मुलाकात भी हुई है और लगभग 1500-1600 की जनसंख्या आपने भोजन कराया है जी। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भोजन भी कराना बहुत बड़ा, क्या कहते हैं वो। और हम लोग काफी लोग गए वहाँ, मिले सबसे, बहुत अच्छा लगा, भोजन बहुत अच्छा बना था जी। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं सर कि हमारे यहाँ बड़ी समस्या यह है कि रास्ता लोग नहीं छोड़ रहे हैं। काफी बार मान के चलिए 14/6/2022 में हम लोग मैं एप्लीकेशन दिया था और समाधान के लिए 2 चेक मार्ग है जी। और चेक मार्ग में एक गाटा संख्या है 290 19 एयर का है जी। और एक गाटा संख्या है 282 55 हेक्टेयर का है, जिसमें अभी तक समाधान नहीं मिल पाया है। समाधान दिवस भी मैंने दिया है। समाधान के उसमें आते हैं, देखेंगे, उसके बाद रिपोर्ट लगा के चले जाएंगे। आज जलमग्न है तो आज फसल कटने के बाद फिर पैमाइश कर दी जाएगी। अब की बार आए, खूंटी गाड़ के चले गए, लेकिन उसमें देखा गया कि जो किसान है, जो जिसके खेत के बाजू से वो जाना है रास्ता, जिसने जोत रखा है, वो जोत के गेहूं का फसल बो दिया। गेहूं की फसल तैयार है। मैं लेखपाल साहब से मैंने कहा भी कि सर बताइए, 2 मीटर का रास्ता है और दूसरी चीज इनके पास काफी मात्रा में जमीनें हैं, तो 2 मीटर में कितना ये मतलब उपजाऊ कर पाएंगे। बात करें कि जो आपका चकमार्ग है उससे कितने लोगों का आवागमन है। मान के चलिए उस चेक मार्ग से पूरे गांव का आवागमन है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ नलकूप लग गया है। नलकूप का जो पानी, मतलब जो टोटी उटी लगी हुई है, जो पानी खोला जाता है तो पानी निकास नहीं है, वहाँ नाले की आवश्यकता है। और जब तक वो रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक पूरे गांव का पानी हमारे यहाँ असामी टोले का, जो काल तक कहते हैं असामी टोला हम लोग का, वहाँ का पूरा मान के चलिए कि पूरा निकासी उसी रास्ते से जाके बाहा में गिरना है जी। ना तो बाहा खाली हो पा रहा है, ना वो 2 मीटर का रास्ता है वो खाली हो पा रहा है। इसकी वजह से नाली नहीं बन पा रहा है और आए दिन समस्या बढ़ती जा रही है। आज मैं देखिए 14/6/2022 में एप्लीकेशन दिया, उसके बाद इंतजार किया, फिर 27/4/2023 में एप्लीकेशन दिया, उसके बाद भी फिर मैं 15/6/2024 को समाधान दिवस में, संपूर्ण समाधान दिवस में भी दिया जी। उसमें भी समाधान नहीं हो पाया। 17/3/2025 को मैं डीएम साहब को, हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे युवा मोर्चा के आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के अमित कुमार डीसी जी, और हम लोग तमाम लोग वहाँ मौजूद रहे, ज्ञापन डीएम साहब को दिए हैं। सोमवार को अभी दिए हैं 17/3/2025 को, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना या किसी प्रकार का कोई भी समाधान अभी हो नहीं पाया। और उस पर आए दिन लोग टिप्पणी करते हैं जी। लेखपाल द्वारा, कभी कभी ये टिप्पणी होता है लेखपाल महोदय द्वारा कि ये आप नेतागिरी कर रहे हैं। अगर अपनी हक की मांग को लेके अगर हम मांग कर रहे हैं कि ये रास्ता सार्वजनिक है और सभी के उपयोग में है, तो जायज़ सी बात है कि उसको खाली कर देना चाहिए जी। और हमारे यहाँ खेल मैदान की भी कहीं भी व्यवस्था नहीं है जो बच्चे वहाँ जाके खेल सकें। किसी प्रकार का कोई पार्क भी नहीं है कि वहाँ बच्चे जाके मॉर्निंग वॉक कर सकें या कुछ भी कर सकें। ये सब तमाम चीज़ें हैं, तमाम प्रकार की समस्या है आपकी। हमारी मांगे ये है कि रास्ते को खाली कराया जाए और नाली की व्यवस्था कराई जाए और जो रास्ता हमारा कल तक ये बाधित हुआ है उसको समय अनुसार खाली करा के उस रास्ते को इंटरलॉकिंग हुआ या आरसीसी हुआ या खड़ंजे कर दें,
उनके बजट में जो कुछ भी आए वो अपने हिसाब से उसको अपने अनुसार कर दें। हमको कोई जरूरी नहीं कि हमको आरसीसी ही दे दिया जाए। देखिए, तो ये है बलजीत जी गांव के लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे को लेके जो है प्रशासन में ये एप्लीकेशन का है बाबू गट्ठर है, ये गट्ठर है, इसको गट्ठर ही बोलेंगे कि चूंकि ये आधा दर्जन से ऊपर के पन्ने हैं जिसको लेके ये लगातार मांग कर रहे हैं इनके कि यहाँ जो मार्ग है, चकमार्ग है, उस पे बैठ कब्जा है, नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसको लेके पानी की जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और ये जिला अधिकारी से अभी मिले हैं, जल्द मिले हैं, लेकिन इनके इस मांग पत्र का इसे जो जो दिक्कतें हैं इसका निदान आखिर कब होगा। ये बड़ी बात है कि आखिर प्रशासन में बैठे हमारे अधिकारी जो है, जो एप्लीकेशन मिल रहा है, आखिर उसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी बात है। हमारे योगी जी लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है, लगातार निर्देश भी जारी होते रहते हैं, फिर भी ऐसे जनहित के मुद्दों को लेकर के इतना विलम्ब आखिर क्यों हो रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है। अभी आप जो है लगातार ये जो गट्ठर आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन का गट्ठर है, एप्लीकेशन की गट्ठर को लेकर के ये लगातार मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो आज हम जनहित के मुद्दे को लेकर हाजिर थे, हम आपको बताने का काम किए आखिर गांव के जो जमीनी मुद्दे हैं उस मुद्दे का निदान प्रशासन में बैठे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। जी बताइए सर। उसमें एक चीज और है, कहीं कहीं खड़ंजा लगा हुआ है तो उस पे लोग अपनी मशीन जैसे लिस्टर हो गया या और मशीनें खड़ी कर देते हैं, तो उसमें भी आने जाने में बड़ी समस्या होती है। मैं 2-3 बार कहा भी, जिसका मशीन है वो भी आज तक नहीं हटा। अभी मान के चलिए 4-5 सालों से ऐसे पड़ा हुआ है और काफी दिक्कतें होती है। रास्ते में मशीन खड़ा कर देना, बाइक खड़ी कर देना, उसके बाद रास्ते को बाधित कर देना, कचरा कर देना, ये सब देखिए। अब हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, ये स्वच्छता मिशन के अनुसार अपना भारत स्वच्छ हो चुका है, लेकिन अगर गांव-गांव में देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं गंदगी, कहीं नहीं कचरा। और उसके बाद फिर ये जल भराव मिल जाएगा आपको। इस समय गर्मी का समय आ रहा है, देखिए मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और जहाँ जल भराव होगा वहाँ जाहिर सी बात है बहुत सारे मच्छर और फिर उसके बाद मलेरिया, फिर तमाम, तो ये सब सारी दिक्कतें होगी। फिर उसके बाद चिकित्सक भी डॉक्टर साहब लोग भी परेशान होंगे, उसमें काफ़ी दिक्कतें होती है। तो ये सब चीज़ें सामाजिक है और हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव का एक बार सर्वे डीएम साहब द्वारा जरूर हो। जो जनता की, हमारा खुद का ये पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। और मैं डीएम साहब से निवेदन करता हूँ आपके द्वारा कि वो हमारी समस्याओं को देखें, हमारे गांव की समस्याओं को देखें, ग्राम सभा कर्मी बुजुर्ग की समस्या को देखें, एक बार हमारे गांव का सर्वे जरूर करें। उस सर्वे में वो स्वयं देख के खुद कहेंगे कि हाँ यार, शायद गैर जिम्मेदारी द्वारा यह कार्य किया गया है। कागज में बहुत सारे कार्य पूरा हो गए होंगे, लेकिन अगर देखेंगे मौके पे तो नहीं मिलेंगे। जमीनी हकीकत पे काम मुख्य तरीके से नहीं हो पाए हैं। गांव को हम देख रहे हैं लगातार विकास की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, गांव का चौमुखी विकास हो रहा है। ऐसे में चकमार्ग ना बनना, नाली का निर्माण कार्य ना होना, हम कैसे बता पाएंगे कि मेरे गांव का विकास तेजी के साथ हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये जमीनी मुद्दा था, गांव का मुद्दा था, क्षेत्र का मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में हाजिर रहे हैं। देखते रहिए हमारी खबर को और आशा उम्मीद करते हैं कि आपके मुद्दे का निदान जल्द से जल्द हो। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार और धन्यवाद।